तो हाय गाइस, वाचिंग माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवेंद्र श्याम। तो आज बताने जा रहे हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में, जिसमें हम आपको आज समझाने वाले हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप ये दोनों ही चीज़ में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो चलो। तो सबसे पहले बारी आती है डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जिसमें हमको सबसे पहले एक ऐसा कोई सीपीयू, ठीक है, एक ऐसा सीपीयू की आवश्यकता होती है। साथ ही में ऐसा कीबोर्ड और साथ में लगता है एक ऐसा माउस, और उसके साथ लगेगी एलईडी। ये वाली जो एलईडी आप देख रहे हैं, इस टाइप की कोई भी एलईडी यहाँ पर चल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक सीपीयू है, ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, और ये इसके साथ में एक माउस है, और ये है एलईडी। तो इन चार चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो डेस्कटॉप जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक डेस्क, यानी कोई भी एक ऐसी डेस्क या कोई भी ऐसा स्टैंड जिस पे हम एलईडी को रख के, जिस पे कीबोर्ड माउस और सीपीयू वगैरह नीचे भी रख सकते हैं या कहीं पे भी रख के, मतलब डेस्क पे रख के जो ऑपरेट किया जाता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जिसमें जो इसके पेरिफेरल डिवाइसेस ये सारे इसके अंदर इनबिल्ड या असेंबल होते हैं। उसके बाद एक अलग से अटैच या डीअटैच करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड माउस होते हैं, जो कि इसके जो पॉइंटर आते हैं वो यूएसबी टाइप से आते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। और एक ये एलईडी आती है, जिसको इस सीपीयू की मदद से दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसमें इस मशीन का जो डिस्प्ले है इस पे एलईडी पे हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इनका चलाने का तरीका और थोड़ा इनके पोर्ट और कनेक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पीछे से कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि हमारा ये बैक साइड है ना, सीपीयू का बैक साइड है, ठीक है, जहाँ पर ये हमारा मदरबोर्ड कनेक्ट है ना, और ये इसका फ़ैन है सीपीयू, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, इसको एसएफएस एरिया बोलते हैं, जिसमें हमारी ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है, और इसके अंदर ये है एक कनेक्ट होने के लिए केबल, यहाँ पर एक केबल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो केबल भी हम लगाएंगे, आपको लगाना बताएंगे। यहाँ पर ये है हमारे पास PS2 पोर्ट, यहाँ पर देखिए पर्पल कलर है और ग्रीन कलर है, ये हमेशा माउस के लिए यूज़ होता है, और ये वाला जो पर्पल कलर है ये हमेशा कीबोर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर सीरियल पोर्ट है, प्रिंटर पोर्ट है, VGA पोर्ट है, और साथ में है USB पॉइंटर, ठीक है, ये वाले USB पॉइंटर है। और ये है हमारे पास ईथरनेट या लैन केबल लगाने के लिए कनेक्टर। तो यहाँ पर इंटरनेट की केबल यहाँ पर लगती है, और उसके जस्ट नीचे है यहाँ पर साउंड पोर्ट। तो जो भी साउंड इन आउट और माइक के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे यहाँ पर पोर्ट दिए गए हैं। सेम यही पोर्ट आपको फ्रंट साइड से भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा। तो आपको यहाँ पर USB और साउंड के लिए पोर्ट मिल जाता है। और ये है फिर यहाँ पर दो बटन, ये बटन अलग अलग किसी एरिया में हो सकती हैं, किसी में नीचे होगी, किसी में ऊपर होगी, किसी में बीच में होगी, या और कहीं पे भी। लेकिन किसी भी सीपीयू को चालू करने के लिए उसमें पावर बटन होती ही होती है, और उसके साथ में होती है एक ही छोटी सी बटन रीस्टार्ट की। तो ये वाले भी ध्यान रखना है। और इसका अगर सिंबल देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस पे देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो इसका ये कुछ इस टाइप से निशान आ जाते हैं, इसमें आपको देख के समझ में आता होगा कि ये पावर के लिए बटने हैं, ठीक है। तो ये पावर बटन, ये रीस्टार्ट बटन, और यहाँ पर अब लगाना सीखते हैं इसकी केबलिंग के बारे में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए स्पेशली हमारे पास दो पावर केबल लगेंगे, जिसमें से एक से हम सीपीयू को करंट देंगे, दूसरी केबल से हम एलईडी को करंट देंगे, क्योंकि दोनों में करंट जाएगा तभी हम किसी एक दूसरे को चीज़ें मतलब देख पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक केबल है, ठीक है। यहाँ पर स्विच को कर लेते हैं ऑफ। लाइट का काम है, थोड़े हिफाजत से ही किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये है हमारे पास पावर कोड, ठीक है। तो ये वाली पावर कोड लगाएंगे यहाँ पर,
इस टाइप से, ठीक है। तो ये लग जाती है इस टाइप से, यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। तो ये वाली पावर कोड हमने डायरेक्ट लाइन पे अटैच कर दी है, ठीक है। और एक ये वाली पावर कोड है जो हमने लाइन से अटैच करके यहाँ पर इसके अंदर एलईडी के अंदर अटैच करेंगे, ठीक है। अब एलईडी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं लाइट आ गया है। सीपीयू के अंदर यहाँ पर लाइट तब आएगा जब हम इसको यहाँ पर से पावर ऑन करेंगे। फ़िलहाल पावर ऑन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, कनेक्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एलईडी के अंदर 2 पोर्ट हैं, जिसमें हम अलग से कोई केबल हो तो मैं उसमें से आपको दिखा के बता देता हूँ। जैसे एक ये वाली केबल है हमारे पास, है ना, जिसको हम वीजे केबल बोलते हैं। तो ये वाली केबल जो कि यहाँ पर अटैच है, ये वाली, ये वही केबल है। ये ब्लैक कलर की, नीले कलर के, बस अधिकतर नीले कलर में आपको देखने को मिलेगी, बाकी कलर कोडिंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये वाली वीजे केबल लगी है और इसके साइड से है ये HDMI केबल, ये वाली, ठीक है। दोनों का काम सिर्फ एक है, वीडियो के आउटपुट को यहाँ पर दिखाना। मतलब ये जो CPU में जो भी डिस्प्ले आएगा उसको हम यहाँ पर LED के माध्यम से देख पाएंगे। तो ये दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक केबल काफ़ी है। तो यहाँ पर हम HDMI को हटा देते हैं, ठीक है। HDMI को हटा दिया और सिर्फ VGA लगा है। VGA के बोर्ड आपको लगभग हर CPU में देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये USB है, ये USB कीबोर्ड और माउस के लिए। तो ये यहाँ पर चारों पोर्ट में से कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाती है। और कीबोर्ड हमारा कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तो ये हमें ये नम लॉक दबाएंगे तो पता चल जाएगा। तो ये जैसे कि हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से केबल चेक करेंगे, किसी दूसरे पे लगा के देखेंगे। ये हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, कोई दूसरा कीबोर्ड कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे ये वाला एक और हमारे पास कीबोर्ड है, इसका जो केबल है ये भी है। कीबोर्ड माउस और बहुत सारे हमारे पास 150+ ऐसे डिवाइसेस रहते हैं जो सिर्फ USB पे काम करते हैं। तो ऐसे सारे पोर्ट जो USB से काम करते हैं वो हम सिस्टम में बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे या पीछे की साइड जहाँ पर भी कनेक्ट करना हो कर सकते हैं। ये लगाया हमने, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये नम लॉक दबाएंगे और यहाँ पे पावर ऑन हो रहा है, मतलब हमारा कीबोर्ड चालू है। वैसे ही माउस को चेक करने का तरीका है, माउस जब हम लगाते हैं तो नीचे की साइड में यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होता है, ये देखिए, देखा, ये इस टाइप से। तो ये हमारा माउस भी चेक हो गया, यानी हमारा माउस चालू है, कीबोर्ड चालू है, डिस्प्ले चालू है। और ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हैं CPU चालू है, तभी इसने मदरबोर्ड की ये वाली सारी प्रोग्रामिंग दिखाई है। अगर CPU चालू नहीं रहता तो ये हमको सारे देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को मिलता है वो दिखा देते हैं, ये समझ लीजिए। इस साइड से या इस साइड से कहीं से भी आप जैसे VGA का केबल हटाइए तो देखिए हमको क्या देखने को मिलता है। ब्लैक एंड वाइट भी क्या है, ये देखिए नो सिग्नल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये नो सिग्नल का मतलब है कि या तो आपका केबल कनेक्ट नहीं है या आपका CPU चालू नहीं है, ठीक है। तो ये सब इतनी सारी प्रोग्रामिंग बहुत कुछ आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख रहा है, मदरबोर्ड के वर्जन लिख रहा है, उसके प्रोसेसर टाइप बता रहा है, मेमोरी का साइज़ बता रहा है, प्रोसेसर की ब्रांडिंग बता रहा है, उसका कितना गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ हो रहा है वो बता रहा है। साथ ही मेमोरी और जो आपकी रैम है उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। और साथ ही इसमें बता रहा है स्लॉट, यानी आपका जो हार्ड डिस्क या SSD कार्ड है वो कौन से स्लॉट पे वर्क कर रहा है, तो ये भी वो यहाँ से दिखा दे रहा है। और फिर इसके नीचे है एरर, अगर कोई इसमें एरर है तो वो शो करता है। ये हमारी थोड़ी ख़राब LED है इसलिए वो उसको नज़रअंदाज कीजिए। और फिर जस्ट नीचे है इसका टाइप्स, मतलब मदरबोर्ड का जो वर्ज़न है कि कब बना है, कब क्या है, और इसकी एक जो मैक ID आती है वो। और साथ में है हमारे पास इसको कंटिन्यूटी, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस।
तो यहाँ पर तो यहाँ हम F1 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमने F1 प्रेस किया तो ये हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। तो ये रहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर की ओर। तो जैसा कि आपने डेस्कटॉप के केस में देखा, वैसा हमारा लैपटॉप के केस में थोड़ा सा अलग है। सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये हमारा कीबोर्ड यहाँ पर मिल जाता है, माउस जो आपने देखा वो यहाँ पर मिल जाता है, एलईडी वाली जो स्क्रीन है वो हमको ये देखने को मिल जाती है, और जो इतना बड़ा हेवी सा सीपीयू था वो हमको ये वाला देखने को मिल जाता है। मतलब इसका जो, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं इतने से फ़ोन के अंदर सारी प्रोसेस है, वैसे ही सारे ये जो लैपटॉप है इतने पतले से अंदर ये सारी चीज़ें वो लेके चल रहा है एक साथ। और देखते हैं, जैसे कि अब बताया था, इसमें पावर ऑन करने के लिए जैसे कि हमारे पास ये बटन था, तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी पावर बटन देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे ही पावर बटन को दबाएंगे, कीबोर्ड हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है कि यहाँ से आपका लैपटॉप चालू है या बंद है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लैपटॉप चालू हो चुका है। इंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा लैपटॉप चालू है। ये है हमारा माउस कर्सर, जहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यह है हमारा कीबोर्ड जो इसमें ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको इतना सा हेवी सा कीबोर्ड देखने को मिल रहा था, यही चीज़ यहाँ पर इसमें इनबिल्ड है। पहले से माउस इनबिल्ड है, कीबोर्ड इनबिल्ड है, ये एलईडी ये इनबिल्ड है, और साथ में ये सीपीयू तो आप देख ही रहे हैं। तो जैसा आपने डेस्कटॉप में देखा इतना सारा तामझाम, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि उसमें जो आपने पोर्ट देखे थे वो क्या चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर भी हमको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर भी इसका फ़ैन देखने को मिलता है, इंटरनेट पोर्ट भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद चलाइए इस साइड में, तो इस साइड में भी आते हैं तो हमको यहाँ पर भी जो अगर ड्यूल स्क्रीन बनाना है तो HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा। साउंड के लिए हमको ये देखने को मिलेगा। मेमोरी कार्ड या सिम या मेमोरी करना है, इंटर करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पोर्ट है। साथ में USB के लिए तो है ही, और ये भी हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र के लिए पोर्ट है, और साथ में हमारे पास C टाइप का है चार्जर। ठीक है, तो यहाँ पर C टाइप का चार्जर है। चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर ये कनेक्ट होके हमारा जो लैपटॉप है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जो बैटरी है वो उसके अंदर इनबिल्ड है, जो कि इसके अंदर ही है ना। तो बाकी का जो पूरा मटेरियल है वो सारा हमारा इतनी सी बॉडी के अंदर है, जो कि सब इसके अंदर पहले से फिक्स है। तो ये दोनों चीज़ हैं। अब आप इनकी ज़रूरत आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो चीज़ है उसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। हम उसको इस टाइप से फोल्ड करके किसी भी जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं, आपके बैग में रख के या हाथ में लेके, जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमको डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इतना सारा चीज़ें और लाइट की डायरेक्ट पावर सप्लाई की ज़रूर आवश्यकता रहती है, जो कि सिर्फ चार्ज रहेगा तब तक ये चलेगा, ये बिना चार्जिंग के नहीं चल पाएगा, इसको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये इसको हमको पावर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बिजली रहेगी जब तक चलेगा। इसको हम मतलब बैकअप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपने अगर एक बार चार्ज कर लिया तो ये 1.5-2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपका पावर बैकअप है उस हिसाब से ये आपका काम में आ जाएगा। तो ये चीज़ रही, तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है। बाकी की जानकारी हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टेक स्वयं यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ये छोटी छोटी बातें आपको गहराई से समझ में आ सके। और अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको और आपसे सीख मिलती रहे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।